जय भीम, जय भारत, जय सशक्त भारत चैनल। मैं महंत मांझी। हमारे बगल में बैठे हुए हैं इंजीनियर हरकेश्वर बाबू और बाई साइड में हमारे DK चौधरी जी भी हैं। तो हम इन लोगों से जानना चाहेंगे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री की भाषण सुने होंगे लोग, नवादा में दिए हैं कि भारत की डंका पूरे विदेश में बज रहा है। पहले नहीं बजता था, जब नरेंद्र मोदी जी आए हैं तब उनका डंका बज रहा है। तो वहाँ भी चुनाव है, ट्रम्प इनके मित्र हैं, वहाँ भी चुनाव है, वहाँ डंका बज रहा होगा इनके नाम का, ये तो हम मान रहे हैं। अब इससे जनता को, भारत की जनता को इनके नाम के डंका बजने से क्या फायदा होगा, ये हमको जानकारी नहीं है। हाँ, ये भी बात है कि बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी उससे भी बढ़कर के डंका बजा दिए। अब ये भारत की जो चुनाव है उसमें नरेंद्र मोदी के पार्टी को 400 से 4000 जितवा रहे हैं। हम तो 4000 जितवाने का ये बहुत बड़ा डंका बजा दिए। इस विषय पर हम हरकेश्वर बाबू से जानना चाहेंगे कि कितना डंका बजा रहे हैं, कितना डंका आप इसमें सोच रहे हैं, क्या सर 4000 कहाँ से आए? देखिए, प्रधानमंत्री जी का जो फेंकने का जो तरीका है, जो उनको बदनाम भी है कि बहुत फेंकने वाले बहुत ज़्यादा है। अच्छा। तो अगर बोल रहे हैं कि हमारा डंका जो है विदेशों में बज रहा है, तो लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कौन सी का डंका बज रहा है। अच्छा, कि क्या आपने गरीबी दूर कर दिया इसलिए डंका बज रहा है, क्या गरीबी बढ़ा दिया है इसलिए मान ले कि डंका बज रहा है, या पूरे देश को अमीर बना दिया है इसलिए डंका बज रहा है, क्या बेरोजगारी खत्म कर दिया है ये इसलिए डंका बज रहा है। तो किस चीज़ का डंका बज रहा है? या मान लिया कि बेरोजगार में लोगों को मरने के लिए विवश छोड़ दिए हैं, उसका डंका बज रहा है? नहीं, डंका बज रहा है नहीं, या अग्निवीर या अग्निवीर जो आपने लागू किया उसका डंका बज रहा है? उससे नहीं बज रहा है, ये बताया नहीं उन्होंने। हम बता रहे हैं। हाँ, डंका बज रहा है। हाँ। मणिपुर में जो घटनाएं हुई, हाँ। उस घटनाओं पर प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के ही राज्य मणिपुर में जो घटनाएं हुई उस पर संसद में भी एक शब्द नहीं बोल सके, इसका डंका बज रहा है। और जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है जिस पर जो हुआ है विदेशों में, इसका डंका बज रहा है। ठीक है, लेकिन उन्होंने तो इसी का नाम नहीं लिया, सिर्फ लोगों को, तो यही तो हम जानना चाहते हैं। लोगों को गुमराह करने के लिए कहीं, या लोगों को मान लीजिए कि सेंटिमेंट में लाने के लिए, क्या कि मोदी है तो सब कुछ विदेश में पूरा नाम हो रहा है, डंका बज रहा है, बोले। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो गई कि हमारे विद्वान ये नीतीश कुमार को बहुत बड़ा विकास पुरुष माना जाता है, और नीतीश कुमार ने तो यहाँ तक इंडिया में जो जब उनका डंका नहीं बजा था तो बिहार में नीतीश कुमार ने डंका बजा दिया 4000। और बताइए कि जहाँ 543 लोकसभा की सीटें, वहाँ उन्होंने कह दिया कि 4000 से अधिक सीट से हम लोग आपको जिताएंगे। बताइए, तो ये इस तरह से मान लें कि डंका बजेगा। कहाँ से 4000 सीट लाएंगे? अब डंका पर तो लोगों को देख रहे हैं कि लोग तो मूर्ख है, हम जो बोल दिए वो जनता मान जाएगी और थापड़ी पीटेगा, वोट दे देगी। ऐसा थोड़े होना है। इसका उनका कहने का मतलब है जो गणेश जी हैं वो गोबर ही गणेश है, यही जनता समझ रहे हैं। ये तो हम समझाना चाहते हैं। नहीं, जो माने कि जब गोबर को गणेश जनता समझ सकती है तो हम जो कहेंगे, लोग जो कि सत्ता में होंगे, तो जो कहेंगे जनता समझ लेगी, थाली पीटेगी, हमको वोट दे देगी। चौधरी जी, आप बताइए कि डंका कैसे बज रहा है, जनता को कैसे समझाइएगा? देखिए, भारत के प्रधानमंत्री जी 2014 से लेकर अभी तक जो है ना, लालची जुमला निकाले हैं। 2014 का भी कोई एजेंडा पूरा नहीं हुआ, और फिर 2019
19 का भी कुछ पूरा नहीं हुआ। 19 के भी नहीं पूरा हुआ, 2024 में भी नहीं वो दे दिए। हाँ। तो हमारा बिहार के जो मतदाता है, बुद्धिजीवी है, वो जुमला को सुनते हैं, यानी व्यवस्था को नहीं सुनते हैं, ने संवैधानिक नीति देखते हैं कि क्या बोल रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी भैया बोलिए कि ये भारत के जो है 4000 एमपी जीता कर एमपी जीता कर बैठा, जबकि 543 है सीट। तो दर्शकों से मैं कहूँगा कि बिहार की जनता हमेशा आगे रही है, क्रांतिकारी जनता है और ये समझती है देश को आज़ाद कराने में बिहार की जनता की अगुवाई रही है। बिहार के ही प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद हुए हैं। बिहार से ही ये 77 की क्रांति हुई जिसमें जयप्रकाश जी नेतृत्व किए हैं। आप जरूर इसका सोचेंगे, समझेंगे और सोच समझ कर करके डंका बजाने वालों को आप डंका बजा देंगे, निर्णय लेंगे, अपना वोट पर जाएंगे, अपना वोट देंगे। जय हिंद, जय भारत। भीम।